हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कीर्ति भालू। आज हम बात करेंगे मेडिकल लीगल ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बारे में। ओके, सो जो ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम है वो दोनों वर्ड का सेम ही मीनिंग है। सो फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके पर्पसेस के बारे में बात करेंगे, देन हम डिटेल में जाएंगे मेडिकल लीगल ऑटोप्सी के बारे में। ओके, सो फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो पोस्टमार्टम एग्जाम इज अ डिसेक्शन ऑफ डेड बॉडीज without giving the embalming solution for the purpose of academic, pathology, clinical और medical legal। यानी कि पोस्टमार्टम क्या है, पोस्टमार्टम एग्जाम क्या है, ऑटोप्सी का एग्जाम क्या है। वो एग्जाम है हमें डेड बॉडी को डिसेक्शन करके विदाउट गिविंग द एम्बाल्मिंग सॉल्यूशन, एंड उसका पर्पसेस क्या है, एकेडमिक, पैथोलॉजी, क्लिनिकल और मेडिकल लीगल। ओके, सो फॉलोइंग पर्पसेस उसमें से मेनली थ्री है। थ्री पर्पसेस ऑफ द पोस्टमार्टम: फर्स्ट एकेडमिक, second pathological clinical and third है medical legal। first academic, second pathological and third है medical legal। so first academic यानी कि एनाटॉमी का जो स्टूडेंट होता है उसका पर्पस क्या होता है, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होता है, इंटरनल ऑर्गन होता है और एक्सटर्नल होता है ऑर्गन, उसके बारे में स्टडी करने के लिए एकेडमिक ऑटोप्सी होती है। एंड सेकंड हमारी पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल ऑटोप्सी। सो उसमें क्या होता है, जो कोई भी पर्सन की डेथ हो गई, सो उस डेथ का जो मेनली जो कॉज होता है, यानी कि कॉज ऑफ द डिसीज, कॉज ऑफ द डेथ, डायग्नोसिस ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ, यानी कि वो पर्सन को कौन सा डिसीज था और कौन सा डिसीज की वजह से उसका डेथ होगी, उसके बारे में हम पैथोलॉजिकल यानी कि क्लिनिकल ऑटोप्सी में देखेंगे। सो उस जो पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल ऑटोप्सी है वो कौन कर सकता है, पैथोलॉजिस्ट और क्लिनिशियंस। ओके, देन हम बात करें मेडिकल लीगल ऑटोप्सी के बारे में। सो मेडिकल लीगल ऑटोप्सी है वो अननेचुरल डेथ यानी कि सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हुई होती है डेथ, उसका ऑटोप्सी होता है, उसको हम कहते हैं मेडिकल लीगल। और उसका पर्पस क्या है, जस्टिस देना, और उसकी जो कोज है डेथ का वो मेनली क्या है, उसका कोज वो मर्डर नहीं है ना, वो सुसाइड है या ऑक्सीडेंटल है, उसके बारे में मेडिकल लीगल ऑटोप्सी में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे मेडिकल लीगल ऑटोप्सी का पर्पस के बारे में बात। सो फर्स्ट है टू नो द एग्जैक्ट कोज ऑफ द डेथ, यानी कि डेथ हुई है तो उसका एग्जैक्ट कोज क्या है। सेकंड, टू फाइंड आउट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द डेथ, यानी कि किस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई है उसके बारे में। देन थर्ड है टू फाइंड आउट द टाइम पास ऑफ द डेथ, यानी कि डेथ कितने टाइम से पहले हुई है। देन फोर्थ है हेल्प टू आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इस डेथ हुआ है विक्टिम का और विक्टिम कौन है, उसकी आइडेंटिटी। देन फिफ्थ है टू नो द टाइम बिटवीन इंजरी, पॉइजनिंग एंड डेथ, यानी कि इंजरी एंड डेथ इस दोनों के बीच में कितना टाइम हो गया है और पॉइजनिंग और डेथ इस दोनों में कितना टाइम हो गया है। सिक्स है टू नो द नेचर ऑफ डेथ, वेदर सुसाइड, होमिसाइड और एक्सीडेंट, यानी कि जो विक्टिम का डेथ हुआ है वो कौन सा टाइप है, इनके सुसाइड है, होमिसाइड है या तो एक्सीडेंट है। होमिसाइड मीन्स मर्डर। व्हाट देन व्हाट टाइप्स ऑफ पॉइजन्स और वेपन वाज यूज, यानी कि विक्टिम का मर्डर हुआ है तो उसमें कौन सा पॉइजन यूज हुआ है या तो कौन सा वेपन यूज हुआ है उसके बारे में। देन एट है वेदर वन और मोर पर्सन वाज इन्वॉल्व इन केस ऑफ होमिसाइड, यानी कि मर्डर हुआ है तो उसमें वन पर्सन इन्वॉल्व है या तो वन से ज्यादा यानी कि मोर पर्सन इन्वॉल्व है। देन नाइन्थ, वेदर नेचुरल डिसीज प्रोसेस इज द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि नेचुरली डेथ हुआ है या तो अननेचुरल डेथ हुआ है। ओके, उसके बारे में हम जान सकते हैं मेडिकल लीगल ऑटोप्सी से। ओके, देन वेदर एनी अदर ऑफेंस वाज रिलेटेड विद द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि ऑफेंस कोई अंदर जो भी क्राइम है वो भी डेथ से रिलेटेड है या नहीं। देन 11, टू नो द सिवियरिटी ऑफ इंजरी, यानी कि इंजरी की जो सिवियरिटी है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं मेडिकल लीगल ऑटोप्सी से। देन वेदर डेड बॉडी वाज डिस्टर्ब समटाइम्स आफ्टर डेथ, यानी कि कुछ डेथ के बाद भी जो डेड बॉडी है उसको डिस्टर्ब किया गया है, यानी कि उसका कोई ऑर्गन है उसको रिमूव कर दिया गया है। देन 13, टू नो द प्लेस ऑफ डिस्पोजल, यानी कि इस बॉडी को कहाँ पर डिस्पोजल किया गया था वो भी हम बता सकते हैं। देन वेदर डिसीज रिसीव्ड एनी ट्रीटमेंट बिफोर डेथ, यानी कि डेथ से पहले उसको कोई ट्रीटमेंट मिली थी या नहीं विक्टिम को। देन 15, टू नो द मोर देन वन मेथड और मोर देन वन वेपन्स वर यूज्ड, यानी कि उस जो ट्रीटमेंट हुई थी उसमें एक ही मेथड से हुई थी ट्रीटमेंट या एक से ज़्यादा, और एक वेपन से हुई थी और एक से ज़्यादा वेपन से हुई थी, उसके बारे में भी हम बता सकते हैं मेडिकल लीगल ऑटोप्सी से। एंड 16 है
टू नो द क्लू अबाउट असाइलेंट, असाइलेंट यानी वो पर्सन दे फिजिकली अटैक ऑन द विक्टिम, यानी कि आप मर्डरर भी कह सकते हो। ओके, सो उसके बारे में क्लू हम देगा मेडिकल, क्लू हमें देगा मेडिको लीगल ऑटोप्सी। देन 17 यानी लास्ट, इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू द असोल्ट द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ विक्टिम एंड असाइलेंट, यानी कि हमें जो पोजीशन होती है विक्टिम और असाइलेंट की, जब जो मर्डर कर रहा होता है असाइलेंट, तब जो उसकी पोजीशन है वही हमें बताती है मेडिको लीगल ऑटोप्सी। ओके, सो थैंक यू गाइस।